हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने इस चैप्टर के आपको पढ़ाए वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अब लगेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो अगर आपने 1.6 वीडियोस तक अभी मेरी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे सबका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लें, ठीक है ना, क्योंकि मिसलेनियस में वो सब यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। तो बोल रहा है हमें बताना है कि कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि कौन सा सेट एक दूसरे का क्या है सबसेट। तो सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए सेट कैसा है, ये x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो इसका क्या होगा, 6 2 12 हो जाएगा, माइनस का 6x माइनस का 2 प्लस का 12। तो x कॉमन आ गया x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन आ गया x माइनस 6। तो एक बार x माइनस 6, एक बार x माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई 2 और 6। यानी कि ए सेट के अंदर दो एलिमेंट है, कौन कौन से, 2 और 6। बाकी बी सी और डी तो सेम टू सेम दे ही रखा है, 2 4 6 दिया हुआ है बी और सी दिया हुआ है 2 4 6 8 चल रहा है। तो इनफाइनाइट सेट है और डी है 6। अब आपको देखकर पता करना है कि कौन किसका सबसेट है। क्या मैं कह सकता हूँ सबसे पहले ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट बी में आ रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूँ ए सी का भी सबसेट है क्योंकि ए के भी दोनों एलिमेंट सी में आ रहे हैं। लेकिन ए डी का सबसेट नहीं होगा क्योंकि 2 डी में नहीं आ रहा है। तो ए का खेल खत्म। अब बी पर आओ, क्या मैं कह सकता हूँ बी सी का सबसेट है क्योंकि 2 4 6 सी में आ रहा है, लेकिन बी डी का सबसेट नहीं होगा, सी का खेल भी खत्म। देखो भाई, सी तो सबसे बड़ा सेट है, सी किसी का यहाँ पर सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे सी में जरूर आ रहे हैं लेकिन सी किसी में नहीं आ रहा। तो सी किसी का भी सबसेट नहीं होगा, ना ए का, ना बी का, ना डी का। लेकिन डी जो है ना वो तीनों में आ रहा है। देखो, डी ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। तो डी का क्या लिखेंगे, वो ए का भी सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है और डी सी का भी सबसेट है। तो इस तरीके से हमने बताया कि कौन किसका सबसेट है। इस क्वेश्चन में यही बताना था, ठीक है। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर उसने कुछ स्टेटमेंट लिख करके दे रखी है और हमने बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बोल रहा है अगर ट्रू है तो प्रूव करो, फॉल्स है तो जरा एक एग्जांपल दे दो। तो यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे, टोटल 6 पार्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन हम एग्जाम्पल से करेंगे। एग्जाम्पल से इसको प्रूव भी करेंगे और देखेंगे ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, बोल रहा है अगर x बिलोंग कर रहा है a को। देखो इसका मतलब क्या होता है, मतलब a का एलिमेंट है x। तो क्या मैं एक सेट मान लेता हूँ a जिसके अंदर क्या आ रहा है, x आ रहा है। भाई यहाँ पर a एक सेट है जिसके अंदर x एक एलिमेंट है, तो मैंने मान लिया। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई, x बिलोंग्स टू a कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है a बिलोंग्स टू b। अब a जो सेट है वो b का क्या है, एलिमेंट। तो मतलब मैंने एक b सेट माना जिसके अंदर मैंने ये b सेट मान लिया x और y। अगर मैं आपको बोलूँ तो b के कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप कहोगे एक ये वाला एलिमेंट है और एक ये वाला एलिमेंट है। भाई ये पूरा का पूरा एलिमेंट कंसीडर होगा, चाहे भले ही करली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये इसका तो एलिमेंट ही होगा और y भी एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दी कि बोल रहा था x बिलोंग्स टू a, तो a के अंदर एक एलिमेंट रख दिया x, तो x बिलोंग्स टू a लिख सकते हैं इसको। फिर बोल रहा है a बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पर a जो ये वाला सेट है वो b का क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। भाई ये वाला b का एलिमेंट है, y भी b का एलिमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब पता क्या करना है, क्या x b का एलिमेंट है। अब मुझे बताओ इसके अंदर कहीं पर x है। देखो भाई, ये स्टेटमेंट ट्रू कब होती, जब b होता है x y z, तब मैं बोलता x बिलोंग्स टू b। ये स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो जाती कि b का एलिमेंट x है, लेकिन यहाँ पर b का एलिमेंट तो ये पूरा है करली ब्रैकेट में x। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट x बिलोंग्स टू b नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू दीज टू सेट्स। तो ये लिखेंगे स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। समझ में आया ना आपको।
अगर बी सेट होता है एक्स वाई जेड तब मैं बोलता कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, लेकिन यहाँ पर ये वाला एलिमेंट है बी का, अकेला एक्स नहीं है बी का एलिमेंट, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगले पे चलते हैं। बोल रहा है ए बी का सबसेट है, तो मैं ए मान लेता हूँ एलिमेंट एक सेट है 1 और बी मान लेता हूँ एक सेट है 1 2। तो यहाँ पर सेट हो रहा है ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट ये तो हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी बिलोंग कर रहा है सी को, ठीक है। तो सी के अंदर एक सेट मान लेते हैं जिसमें ये एलिमेंट बनेगा, ये एलिमेंट बना दिया और ये अलग कर दिया। मतलब ये सी के कितने एलिमेंट है, सी के 2 एलिमेंट है, एक तो ये पूरा का पूरा और एक अकेला टी, 2 एलिमेंट लिखे मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी मैंने कर दिया कि बी बिलोंग कर रहा है सी को। भाई अगर मेरे को कोई बोलेगा कि मैं ऐसे ही तो लिखूंगा इसको, बी दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सी, क्योंकि ये उसका एलिमेंट है ना, तो इसलिए ये चीज़ तो हो गई। तो ए बी का सबसेट बना दिया, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी बिलोंग कर रहा है सी को, बी ये वाला जो एलिमेंट है वो इसको बिलोंग कर रहा है। वो आगे क्या पूछ रहा है, क्या ए बिलोंग कर रहा है सी को। ए क्या था, ए के अंदर ए है हमारा ये वाला सेट, क्या 1 कर्ली ब्रैकेट में सी के अंदर है, क्या सी के अंदर ये वाला एलिमेंट है, तो नहीं। 1 2 एक कलेक्टिवली एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट, अकेला 1 सी के अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ए बिलोंग्स टू सी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, बिल्कुल ही भाई ए जो एलिमेंट है, ये वाला जो सेट है वो सी का एलिमेंट नहीं है, 1 2 कलेक्टिवली एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आगे चलते हैं। बोल रहा है ए बी का सबसेट है, ठीक है भाई, ए को मान लेते हैं 1 और बी को मान लेते हैं 1 2, तो ए बी का सबसेट है, हो गया। और बोल रहा है बी सी का सबसेट है, तो सी को मान लेते हैं 1 2 3, तो बिल्कुल ठीक बात है, बी भी सी का क्या बन गया भाई, 1 आ रहा है 1 2 में, 1 2 आ रहा है 1 2 3 में, तो ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। तो वो क्या बोल रहा है, क्या ए सी का सबसेट होगा, तो ए के एलिमेंट सी में आ रहे हैं, बिल्कुल ए सी का सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही ट्रू है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है, तो मैं ए को मान लेता हूँ 1 और बी को मान लेता हूँ 2 3। देखो ए बी का सबसेट नहीं है, ए का एलिमेंट बी में नहीं आ रहा है। और फिर बोल रहा है बी सी का सबसेट नहीं है, तो सी को मान लेते हैं 1 4 5 6। देखो बी भी सी के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये भी लिख दिया, बी सी के अंदर, बी के एलिमेंट सी के अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ए के एलिमेंट सी के अंदर आ सकते हैं। इसमें बोल रहा है ए सी का सबसेट नहीं है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, ए सी के अंदर आ रहा है। इसने बोला ए सी का सबसेट नहीं है, जबकि ए सी का सबसेट हो सकता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। तो अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए सी का सबसेट हो सकता है, क्योंकि ए के एलिमेंट सी में आ सकते हैं, ठीक है ना। 5th करते हैं। इसमें बोल रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है, तो ए का एलिमेंट कौन है, एक्स है, यहाँ पे दिखा दिया मैंने, तो यहाँ पे प्रूव हो गया, मतलब यहाँ पे शो कर दिया एक्स बिलोंग्स टू ए है। बोल रहा है ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब बी एक ऐसा सेट मानना पड़ेगा, ए बी का सबसेट नहीं है, तो बी को वाई जेड मान लेते हैं। देखो क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्स बी में नहीं आ रहा है। तो क्या बोल रहा है एक्स बी को बिलोंग करेगा, एक्स क्या एक्स बी में आ रहा है, नहीं, तो नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो अगर कोई भी एलिमेंट ए में है, जैसे मैंने माना एक्स ए में है और ए बी का सबसेट नहीं है, जब वो ए में नहीं है तो बी में भी नहीं होगा, ठीक है ना, एक्स बी को भी बिलोंग नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है ए बी का सबसेट है, तो ए को फिर से वही 1 मान लेते हैं और बी को क्या मान लेते हैं, 1 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर ए बी का सबसेट है। बोल रहा है एक ऐसा एलिमेंट ले लो जो बी में नहीं है, एक ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब यहाँ पर 4 क्या बी में है, नहीं है, तो क्या 4 ए में होगा, 4 जब कोई सेट बी में नहीं है तो वो ए में कैसे हो जाएगा, क्योंकि ए तो बी का सबसेट है ना। भाई यहाँ पर बोल रहा है कि आप ऐसा एलिमेंट लो
जो बी में नहीं है, मैंने 4 ले लिया तो 4 बी में नहीं है। बोल रहा है क्या एक्स ए को बिलोंग करेगा, तो जो सेट बी में ही नहीं है वो ए में कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, अगर वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है ना। तो ये थे इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट। एग्जाम्पल से हमने इनको प्रूव करा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।